अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? कोई छोटा सा ओवरव्यू देना चाहेगा? हमने फंक्शन पढ़े थे जिसमें जो है ना पैरामीटर और आर्गुमेंट दोनों चीजें हैं साथ साथ में। जी, थोड़ा सा पैरामीटर के बारे में बताएं। पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर में जो है हम लोग वैल्यू डिफाइन करते हैं, मतलब ये टाइप डिफाइन करते हैं कि स्ट्रिंग है या जो भी है। आर्गुमेंट में जो है हम उसको और उसके बारे में लिखते हैं, जैसे अगर स्ट्रिंग है तो फिर उसको स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू देना होती है वो देते हैं। और पैरामीटर में जो है ना हम टाइप डिफाइन करते हैं। अच्छा। सही। और कोई बताना चाहेगा? चलें, हम लोग देख लेते हैं। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। पैरामीटर्स मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। और आर्ग्यूमेंट उस क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो आज हम लोग उसी को थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। पैरामीटर्स हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। आज हम उनको देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिंपल पैरामीटर देखे थे जिसमें हमने नेम दी थी, बस उसको मतलब नेम लिखे थे। आज हम लोग थोड़ा सा और एडवांस में जाके उसको पढ़ेंगे, पैरामीटर्स को। नहीं, मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर। ओके, मैं आ जाता हूँ जल्दी से बैच टू वाले फोल्डर में। और यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, क्लास 62 के नाम से। क्लास 62। और इसको फिर CMD की मदद से ओपन विद कोट कर लेंगे। और इसमें अच्छा, आज के हमारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर को, पैरामीटर्स को। ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट। मेन डॉट टी एस के नाम से थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं। मेक एंड आर्ग्यूमेंट्स। सही, मैं जल्दी से एक फंक्शन बना लेता हूँ। आज किसी डिफरेंट नेम से बनाते हैं, कुक मील के नाम से बना लेता हूँ मैं फंक्शन। नहीं है, कुक मील। और इसको पैरामीटर देते हैं। एक देते हैं हम लोग टाइप। और इसकी क्या होगी, स्ट्रिंग में होगी टाइप हमारी। एक कॉमा डाल के मैं कॉल देता हूँ इसकी। टाइप के साथ मैं इसका दे देता हूँ, वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू। सही है, मैंने ये दे दी। मैंने दो दो उसको पैरामीटर दिए। एक दिया मैंने टाइप के नाम से और एक दिया उसको मैंने वैल्यू के नाम से। ये यहाँ तक क्लियर है। अब हम फंक्शन को थोड़ा देखते हैं इसको और आगे। और वैल्यू भी हमारी स्ट्रिंग में होगी। टाइप दे देते हैं और फूड दे देते हैं क्योंकि हमारा उस तरह से चल रहा है ना। कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा मैं, यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न में लिखूंगा लिखूंगा। आप लोग को पता है रिटर्न क्यों यूज करते हैं हम लोग। रिटर्न में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बैकटिक्स का यूज करूंगा मैं। बैकटिक्स में मैं सबसे पहले लिखता हूँ टाइप। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फूड। सही है, यहाँ तक तो क्लियर है। मैं इसको समझा देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया कुक मील के नाम से। और फिर मैंने इसको दो पैरामीटर दिए। पैरामीटर हमेशा जो जहाँ जो भी फंक्शन का नेम होता है, कुक मील हमारे फंक्शन का नेम है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा क्या आते हैं, पैरामीटर्स आते हैं। पैरामीटर मैंने दो दिए, एक दिया मैंने टाइप और एक दी मैंने फूड के नाम से। दोनों को मैंने उसकी डेटा टाइप क्या दे दी, दोनों की डेटा टाइप मैंने दे दी स्ट्रिंग में। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने रिटर्न लगाया, रिटर्न का कीवर्ड। और फिर मैंने बैकटिक्स का यूज किया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज किया। और उसके अंदर फिर मैंने लिख दिया टाइप, कौन सा जो फर्स्ट पैरामीटर था वो डिफाइन कर दिया। और फिर मैंने इसको सेकंड पैरामीटर डिफाइन कर दिया। यहाँ तो कुछ भी न्यू नहीं है, सब आप लोग को आता है। मैं फंक्शन को, अच्छा, इसको वेरिएबल के अंदर प्रिंट करना करना पड़ेगा, या तो फिर हम लोग कंसोल में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं वेरिएबल में रख लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा वे है इसको फंक्शन को लिखने का। मैं यहाँ पे
वेरिएबल बनाता हूँ मील के नाम से, और मैं इसके अंदर अपने फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ, कुक मील। राउंड ब्रैकेट जैसे ही लगाऊंगा एरर आ गया। एरर पता है आप लोग को क्या एरर है ये? जल्दी से बताएं एरर क्यों आया ये? ये आर्गुमेंट मांग रहा है ये। जी आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, बिल्कुल सही। अब इसके अंदर मैं इसको देता हूँ, सबसे पहले टाइप है तो टाइप में मैं इसको स्ट्रिंग में देनी पड़ेगी। स्ट्रिंग में मैं दे देता हूँ चिकन। अभी भी एरर नहीं किया, अभी क्यों एरर नहीं किया? मैंने इसको आर्ग्यूमेंट तो दे दिया। दो आर्गुमेंट देना पड़ेंगे, दो टाइप दिए कि जी दो। बिल्कुल। दो, हमने जो है इसमें दो पैरामीटर दिए। बिल्कुल। जब भी हम जितने पैरामीटर देंगे हमें उतने ही आर्ग्यूमेंट उसको देना होंगे। जैसे ही मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चिकन बिरयानी। सही है। अब जैसे ही मैंने ये लिखा वैसे ही हमारा एरर चला गया। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट क्या होगा आप लोग को पता है? क्या होगा प्रिंट? मैं यहाँ पे लिखता हूँ मील कमांड। होगा। जी, यही प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? चिकन बिरयानी प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये ऐसे एंटर कर दिया, कोई बात नहीं। मैंने अभी सिर्फ कमांड चलाई टीएससी में, नोट टीएस की अभी सिर्फ कंपाइलेशन होगी। अब मैं कमांड चलाता हूँ नोट मेन डॉट जेएस की, ये देखें हमारे पास चिकन बिरयानी प्रिंट हो गया। यहाँ तक तो कोई आप लोग को मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग ने लास्ट क्लास में देख लिया था, अभी थोड़ा सा मैंने आप लोग को ओवरव्यू करवा दिया। अब एक होते हैं हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर आप लोग को नाम से समझ में आ रहा होगा, डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं? डिफॉल्ट पैरामीटर पे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू एक सेट कर देते हैं, और फिर यूजर को वो डिफॉल्ट वैल्यू दिखाता है। अगर यूजर वैल्यू पुट भी ना करे तो वो उसको क्या करते हैं, उसको डिफॉल्ट वैल्यू दिखाता है। इसके एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने गेम खेला होगा, या गेम नहीं, गेम में होता है ज़्यादातर, या और जगह पे भी होता है। आप लोग अपना कोई साइन अप कर रहे होते हैं, अपना कोई पेज वगैरह, तो आपसे आपको एक रैंडमली यूजर नेम जनरेट करके देता है। वो क्या होता है? वो आपको डिफॉल्ट यूजर नेम जनरेट करके देता है खुद ब खुद, कि आप ये यूजर नेम रख लें या ये यूजर नेम रख लें। तो क्या होता है, वो हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इसी तरह गेम में जब गेम में अकाउंट बनाते हैं अपना, तो खुद ब खुद एक डिफॉल्ट वैल्यू देता है किसी भी नेम के नाम से। अगर आपने वही रखना आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको ओके कर देते हैं। अगर आपको वो सही नहीं लग रही होती तो आप क्या कहते हैं, उसको इरेज करके आप अपनी जो भी नेम रखना होता था आप लोग वो रख देते हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें भी होता है डिफॉल्ट पैरामीटर में, कि हम इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। बाय चांस अगर यूजर कोई वैल्यू नहीं देगा तो क्या होगा, हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू चल जाएगी। अगर यूजर इनपुट देगा तो भी सही चलेगा, यूजर की वैल्यू जो होगी वही चलेगी। इस अगर यूजर इनपुट नहीं देगा तो क्या होगा, हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर जो होगा वो चल जाएगा। मैं इसको बनाता हूँ एक फंक्शन, आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा उससे। फंक्शन बनाता हूँ मैं गेम के नाम से। हमने अभी गेम की एग्जांपल दी। अब मैं इसमें देता हूँ यूजर नेम। सही है। यूजर नेम में मैं स्ट्रिंग। अब डिफॉल्ट डिफॉल्ट पैरामीटर का क्या तरीका है? अच्छा, मैं यहाँ पे पहले राउंड ब्रैकेट तो कल में से लगा, एरर चला गया। डिफॉल्ट पैरामीटर का क्या तरीका है कि हमने ये दिया यूजर नेम, जो भी नेम देना है आप वो दे दें। कॉलन के बाद टाइप आती है, टाइप आपको जो देनी है दे दें। उसके बाद अब यहीं पे आप इज इक्वल टू लगाएं। उसके बाद क्या करें आप लोग, यहीं पे आके इज इक्वल टू लगाएं और उसको वैल्यू दे दें। वैल्यू कौन सी? अपने डेटा टाइप के मुताबिक वैल्यू दे दें। मैंने डेटा टाइप में स्ट्रिंग दी हुई थी तो मैंने इसको स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ लेटर से मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, या तो फिर कोई गेम का नाम अच्छे ओपी किंग लिख लेते हैं। ओपी गेम ज़्यादातर गेम गेम में होता है। सही है। मैंने क्या किया इसको समझाता हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। मैंने एक फंक्शन बनाया गेम के नाम से, और फिर मैंने उसको उसमें अपना एक पैरामीटर डिफाइन किया। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ तक? अब डिफॉल्ट पैरामीटर क्या करते हैं? डिफॉल्ट पैरामीटर में हम लोग उसको पैरामीटर में ही वैल्यू असाइन कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पास वैल्यू का एक बैकअप रहता है। अब बैकअप से क्या होता है कि बाय चांस अगर सपोज करें कि यूजर ने आपको कोई इनपुट नहीं दिया, उसने वो डर डर एंटर 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 करी जा रहा था, तो उसने गलती से यूजर नेम पे भी आके एंटर कर दिया। अब यूजर नेम पे आके एंटर कर दिया तो उसको तो दो चीजें शो हो सकती हैं। क्या शो हो सकते हैं? तो फिर एरर शो हो सकता है कि आपने यूजर नेम नहीं दिया। या एरर से बचने के लिए हम लोग उसको क्या शो करवा सकते हैं, हम लोग उसको डिफॉल्ट
पैरामीटर शो करवा सकते हैं। मतलब अगर वो कोई यूजर तेजी में है और वो एंटर एंटर कर ही जा रहा है, तो उसका डिफॉल्ट जो हमने वैल्यू दी होगी वो सेट हो जाएगी। अब मैं रिटर्न में लिखता हूँ, या कंसोल में लिख लेते हैं, अभी प्रैक्टिस चलिए आप लोग की। तो अभी मैं कंसोल में लिख लेता हूँ यूजर नेम। सही है, और अब मैं यहाँ पे इसको आके गेम को कॉल करवा दूंगा। अब देखें एरर नहीं दिया, एरर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया एरर? मैंने इसको पैरामीटर तो दिया हुआ है। हमने ऊपर क्या लिखा था कि जब भी हम पैरामीटर देते हैं, जितने पैरामीटर देते हैं उतने हमें आर्गुमेंट देने होते हैं, और वो यहाँ पे एरर शो करवाता है। तो अभी क्यों नहीं एरर शो करवाया इसने? अभी इसने एरर इसलिए तो शो नहीं, इसलिए कि आपने वैल्यू ऊपर दे दी ना। जी, इसलिए इसने शो नहीं करवाया कि मैंने इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू लिखूंगा तो भी वो सही जाने देगा। अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू नहीं लिखूंगा तो भी वो सही जाने देगा। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। है, अभी मैंने इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं सर दिया। जी। सर, आप यूजर से इनपुट लेके दिखाएं दिखाएं एक दफा। यूजर से इनपुट तो फिर वो इंक्वायरर के जरिए होगा ना। अभी तो हम लोग उसके बगैर स्टैटिकली, नहीं हो सकता। नहीं उसके बगैर नहीं हो सकता। यूजर से इनपुट तो इंक्वायरर ही, आप लोग ने प्रोजेक्ट बनाए होंगे अभी तो, अभी तक तो आप लोग को पता चल गया जी होगा ना। जी, उसके लेकिन उसके बगैर कोई और तरीका नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, उसके बगैर कोई और तरीका नहीं है। इंक्वायरर के जरिए हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। अभी तो हम लोग स्टैटिकली बना रहे हैं। डायनेमिकली बनाने के लिए फिर उससे यूजर से इनपुट लेते हैं हम लोग। नहीं, अभी तो हम लोग खुद कोड लिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने खुद नाम लिखा है, और यहाँ पे भी मैं खुद दूंगा बाद में, अभी अभी दूंगा। है ये, अभी इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। कोड देख लें आप लोग एक दफ़ा, मैं इसको फिर चलाता हूँ। सही है, कोड देख लिया, अब इसको चलाते हैं, और आप लोग गैस करें माइंड में कि इसका क्या आउटपुट आ सकता है। वो तो कमांड चलाया ही नहीं मैंने। इसको एक साथ कर लेते हैं, TSC एंड नोड मेन डॉट जेएस। देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। ये देखें हमारे पास क्या आउटपुट आ गया। उम्मीद है आप लोग ने यही सोचा होगा इसका आउटपुट। इसका आउटपुट क्या आया? इसका आउटपुट हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। डिफॉल्ट वैल्यू मैंने आप लोग को बताया था जैसे कि अगर यूजर इनपुट ना दे तो क्या हो, डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए ऑटोमेटिकली। अगर यूजर इनपुट दे, मैं यहाँ पे इनपुट भी दे देता हूँ, कोई नाम चेंज कर लेते हैं हम लोग। अ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेंजर, लिख लेते हैं। सही है, सही है, डेंजर लिख लेते हैं। अब क्या हुआ इस केस में कि यूजर ने इनपुट दे दिया। इसको आप सपोज करें कि ये हमारा ये यूजर है। सही है, अभी के लिए तो सपोज ही कर लें कि ये हमारा यूजर है। अभी तक क्या था, अभी तक यूजर ने इनपुट नहीं दिया था, तो क्या हुआ था, हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू चल गई थी। डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी? जो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दी थी। इसका तरीका क्या होता है, जैसा वेरिएबल बनाते हैं वही सेम तरीका है, बस वेरिएबल का कीवर्ड नहीं आता, लेट कॉन्स्ट वगैरह, बाकी सब वही तरीका है। यहाँ पे समझ लें एक वेरिएबल ही बन रहा है। सही है। अब क्या हुआ इस केस में, क्या तक था, जब अगर मैं इसकी वैल्यू हटा दूं, तो यहाँ तक क्या था कि यूजर ने हमें कोई वैल्यू नहीं दी। तो क्या हुआ था हमारे पास, ये ओपी किंग चल गया था। थोड़ा जूम कर लेता मैं इसको। हमारे पास ओपी किंग चल गया था जो कि हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू थी। अब आगे जाके उसने यूजर ने इसको वैल्यू दे दी। क्या वैल्यू दी उसने? डेंजर के नाम से उसको वैल्यू दे दी। अब क्या होगा, अब देखते हैं, मैं इसको CLS करता हूँ, CLS। और अब देखें अब क्या होगा कि जब यूजर इनपुट दे अब देगा। डेंजर आ जाएगा। जी, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अब डेंजर आ जाएगा। जी बिल्कुल, डेंजर आ गया। डेंजर क्यों आया? क्योंकि यूजर ने उसको इनपुट दे दिया था। डिफॉल्ट पैरामीटर का ये काम होता है कि हम लोग इसको डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। अगर यूजर इनपुट ना दे तो डिफॉल्ट वैल्यू चला देता है। अगर यूजर इनपुट दे दे तो फिर यूजर की वैल्यू को प्रियोरिटी दी जाती है। समझ में आ गया डिफॉल्ट पैरामीटर का मकसद है। इससे कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ओके, हम लोग अब आगे चलते हैं। इसकी एक और एग्जांपल भी बना लेते हैं। सही है, इसकी एक और एग्जांपल भी बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, और मैं फंक्शन बना लेता हूँ किसके नाम से, पर्सन के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। पर्सन, पैरामीटर देंगे। सबसे पहले पैरामीटर नेम, एफ नेम नहीं चले, नेम।
नेम में इसको स्ट्रिंग दे देता हूँ मैं, और इसको रहने देते हैं। सही है, इसको मैंने एक सिंपल पैरामीटर बनाया, नेम और स्ट्रिंग। अब मैं कॉमन डाल के एक डिफॉल्ट पैरामीटर बनाता हूँ, एज। अब ये हो गया हमारे पास नंबर में, और इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 12। सही है, अब मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल पैरामीटर बनाया अपना नेम के नाम से, और मैंने एक डिफॉल्ट पैरामीटर बनाया अपना एज के नाम से। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ सही डिफॉल्ट पैरामीटर। मैंने एक पैरामीटर बनाया सिंपल नेम के नाम से, और एक पैरामीटर बनाया मैंने अपना डिफॉल्ट पैरामीटर, और एज इसके अंदर मैंने रेंडमली कोई भी एज लिख दी। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न लगा लेते हैं। रिटर्न में मैं लिखता हूँ, बैकटिक्स का यूज करूंगा, माय नेम इज, डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आएगा नेम, एंड माय एज इज, कर्ली ब्रेसेस, डॉलर का साइन, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एज। ये अब इस केस में क्या है, अब आप लोग इसका आउटपुट बताएंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ, पर्सन कॉल करवाया। अब एरर आ गया। एरर क्या आया, एक्सपेक्टेड 1 2 आर्ग्यूमेंट। अब देखिए एरर चेंज हो गया। पहले हमारे पास क्या एरर आ रहा था, एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट आ रहा था, या 2 आर्ग्यूमेंट आ रहा था, या 3 आर्ग्यूमेंट आ रहा था। अब क्या आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, 1 या 2। अब एक दें तो भी सही चलेगा, अब दो दें तो भी सही चलेगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने डिफॉल्ट पैरामीटर लगाया हुआ है। अब पहला पैरामीटर का पहला आर्ग्यूमेंट होता है, मैं नेम को दे देता हूँ अब्दुल्ला। सही है। अब यूजर आया, उसने अपना नेम तो देख लिया, उसने देखा कि हाँ नेम, उसने नेम दे दिया, और गलती से उसने एंटर कर दिया, या जानबूझ के उसने एंटर कर दिया, जो भी केस हुआ या कुछ हो गया, उसके प्रोसेस का एंटर हो गया। अब उसके पास ये तो नहीं लिखा हुआ है ना, माय नेम इज अब्दुल्ला और माय एज इज, आगे एज आ ही नहीं रही होगी, तो इस तरह तो बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पास यूजर के पास। तो इस तरह इसलिए हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर देते हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रिंट हो, अगर ना होने से अच्छा कुछ होना तो अच्छा। तो इसलिए हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर देते हैं। अब देखें, अब मुझे बताएं आप लोग इसका क्या आउटपुट आएगा, कोड को देखें। जी, My name is Abdullah and my age is 12. बिल्कुल। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे, एज इज 12। जी, अच्छा एक चीज हो गई है, सही है। सही है, ये देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों कुछ भी और प्रिंट नहीं आपने कंसोल तो लगाया नहीं, प्रिंट होगा नहीं। हुआ, कंसोल कंसोल तो नहीं लगाया लगाया। नहीं, कंसोल तो लगाया नहीं, प्रिंट हो गई। ये देखिए छोटे छोटे से मिस्टेक्स होती हैं, ये फिर बहुत एरर देते हैं आगे जाके। जी, कंसोल नहीं लगाया। मैं यहाँ पे एक पर्सन के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, और इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लॉग लगाऊंगा। सही है, अब हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। मैं सीएलएस करता हूँ, और अब चलाते हैं कमांड। अब देखिएगा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, माई नेम इज अब्दुल्ला एंड माई एज इज 12। अब अगर यूजर ने एज भी दे दी, सही है, एज दे दी उसने अपनी, कोई भी एज थी वो दे दी, अब क्या होगा, अब डिफॉल्ट पैरामीटर चलेगा, या जो मैंने एज दी है बाद में वो चलेगी, 12 आएगा या 16 आएगा। 3 आएगा सर। बिल्कुल 16 आएगा। 16 क्यों आएगा, कि जो भी हमारा जो यूजर की जो भी वैल्यू होती है, उसको टाइप स्क्रिप्ट ज्यादा प्रायोरिटी देता है। अब देखिए, माई नेम इज अब्दुल्ला एंड माई एज इज 16, ये काम होता है डिफॉल्ट पैरामीटर्स का। सही समझ में आ गया आप लोग को। ये किसी का क्वेश्चन है, इसका सिंटेक्स बस वेरिएबल की तरह का ही होता है, इज इक्वल टू लगा के आप वैल्यू दे दे अपनी, बस लेट कॉन्स्ट वगैरह नहीं आता इसमें। सही है, यहाँ तक क्लियर, आगे चले। ये क्लियर है तो बता दें, नहीं है तो फिर भी बता दें। सर क्लियर है। जी ओके, क्लियर है सर। सही है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और एडवांस की तरफ। अब हमारे पास आते हैं रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर क्या होते हैं, तो देखते हैं हम लोग। एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, फंक्शन ग्रोसरी आइटम के नाम से बना लेते हैं, इसको केस पे लिखते हैं, ग्रोसरी आइटम। एक ग्रोसरी आइटम के नाम से मैंने एक फंक्शन फंक्शन बना लिया।
अब इसके अंदर पैरामीटर देने हैं और आर्ग्यूमेंट भी देंगे हमें, जाहिर सी बात है जब पैरामीटर देंगे तो आर्ग्यूमेंट भी देने होंगे हमें। मैं यहाँ पे एक पैरामीटर देता हूँ सबसे पहले, बिल नेम के नाम से, कि बिल किसके नाम पे होगा। मैं इसको देता हूँ स्ट्रिंग। मैंने इसके अंदर सिंपल एक पैरामीटर बना दिया बिल नेम के नाम से। अब कॉमा डाल के हम लोग ने अब रेस्ट पैरामीटर बनाना है। रेस्ट पैरामीटर क्या होता है? रेस्ट पैरामीटर में हम लोग एक एरे क्रिएट करते हैं। रेस्ट पैरामीटर बेसिकली होता ही एक एरे है। तो जब भी आप रेस्ट पैरामीटर का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक एरे क्रिएट हो जाएगा। फिर आप उसको जितने आर्ग्यूमेंट देंगे वो उस एरे के अंदर स्टोर होते रहेंगे खुद ब खुद। ये किस तरह होगा? मैं यहाँ पे एक रेस्ट पैरामीटर बनाता हूँ, इसका सिंटेक्स जरा ध्यान से देखिएगा। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा ना घुमाने वाला है। सही है। मैं इसका सिंटेक्स लिखता हूँ रेस्ट पैरामीटर का। रेस्ट पैरामीटर का सिंटेक्स होता है एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट आते हैं। उसके बाद आता है पैरामीटर का नेम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम। फिर आते हैं अपना कॉलन, स्ट्रिंग जो भी वैल्यू वो देना है, और एरे। सही है। ये सिंटेक्स होता है हमारे पास रेस्ट पैरामीटर का। क्या सिंटेक्स होता है? थ्री डॉट्स आते हैं पहले, उसके बाद रेस्ट पैरामीटर का नेम आता है। पैरामीटर का नेम कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे आइटम के नाम से एक नाम आ रहा है। उसके बाद आता है कॉलन। कॉलन के बाद मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसमें हमेशा एरे आता है। अगर मैं यहाँ से एरे हटा भी दूंगा तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा। मैं एक एरे हटाया मैंने तो हमारे पास एरर आ गया। अरेस्ट पैरामीटर मस्ट बी ऑफ एन एरे टाइप। यहाँ पे दिखा भी रहा है एरे एरर में। रेस्ट पैरामीटर क्या होते हैं? रेस्ट पैरामीटर हमेशा हमारे पास एरे के अंदर होते हैं। मैं यहाँ पे अगर एरे लगाऊंगा तो अभी हमारा कोड सही चल गया। तो ये सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आते हैं ट्रिपल डॉट्स, उसके बाद आते हैं कुछ भी पैरामीटर का नेम। पैरामीटर का नेम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे आइटम के नाम से नेम दिया है। उसके बाद कॉलन, फिर हमारे पास जो भी हमारी डेटा टाइप होती है एरे में वो आती है। अब रेस्ट पैरामीटर का काम क्या होता है? रेस्ट पैरामीटर का काम उस वक्त होता है जब हमें पता ना हो कि कितनी वैल्यूज स्टोर होंगी। अब जैसे मैंने आइटम के नाम से एक बना लिया ना रेस्ट पैरामीटर। अब मुझे नहीं पता कि इस आइटम के अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी। बंदा ग्रोसरी आइटम है तो दो भी ले सकता है ग्रोसरी स्टोर में से। और ग्रोसरी स्टोर गया है समझ लें कि उसमें से दो आइटम उसको अच्छी लगी, दो आइटम ले लेगा। तीन लगी, चार लगी, 10 लगी, 15 लगी, जितनी आइटम उसको ग्रोसरी स्टोर से अच्छी लगी। मैं ग्रोसरी स्टोर के नाम से बना लेता हूँ, वो ज़्यादा सही लगेगा। ग्रोसरी, ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर में बंदा आया, उसने जितनी मर्जी सर हम आइटम ली। इसको मल्टी डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे तो हमने पढ़ा है ना, वो तो कर सकते फंक्शन हैं। में, जी। नहीं फंक्शन में बना सकते हैं फिर। जी वो भी बना सकते हैं एरे के अंदर एरे। फिर वो भी कर सकते हैं हम लोग, वो फिर एडवांस हो जाएगा। और इसके अंदर तो फंक्शन के अंदर तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लूप भी लगा सकते हैं। आप लोग ऑब्जेक्ट बनाना चाहें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एरे बनाना चाहें, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, जो दिल चाह रहा है आप लोग का वो कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर मतलब ब्लॉक स्कोप के अंदर। ये जो कर्ली ब्रेसेस जैसे हैं। ये आइटम की टाइप स्ट्रिंग एरे। जी। एरे, अच्छा। अब ये कहना चाह जैसे रही ये है सर हमें। ये आइटम के समझ अंदर में नहीं टाइप आया, ये आती है। आइटम वाला आपने क्या किया है? ये फिर से समझा दें। मैं इसको समझाता हूँ, मैं एक दफ़ा प्रिंट करवा लूँ उससे आप लोग को समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, और रिटर्न में मैं फिर बैकटिक्स लगा लेता हूँ। सबसे पहले आएगा बिल नेम, डॉलर का साइन मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिल नेम, और फिर डॉलर का साइन। यहाँ पे आएगा हमारा सेकंड, उसका नाम, सेकंड पैरामीटर का नाम। जल्दी से इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, फिर आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्टोर के नाम से बना लेते हैं, और मैं इसके अंदर अपने फंक्शन को कॉल करवा दूंगा। राउंड ब्रैकेट, जैसे ही मैंने इसको राउंड ब्रैकेट दिए, अब देखें इसमें क्या एरर आ रहा है। अब देखें एरर चेंज हो गया। पहले क्या एरर आ रहा था? एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट, टू आर्ग्यूमेंट। फिर एरर क्या आया? एक्सपेक्टेड वन टू आर्ग्यूमेंट, मतलब एक दें या दो दें, जब हमने डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज किया था। अब क्या एरर आ रहा है? एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम आप लोगों ने एक आर्ग्यूमेंट तो उसको देना ही देना है। एक आर्ग्यूमेंट किस चीज का है? जो हमने ये पैरामीटर बनाया है बिल नेम के नाम से, उसका एक आर्ग्यूमेंट तो आप लोगों ने लाजमी देना है। फिर आइटम के ऊपर देखते हैं। मैं बिल नेम हमने स्ट्रिंग में दिया हुआ है, बिल नेम के नाम से मैं किसी भी अली लिख देता हूँ फिलहाल। देखिए मैंने एक दिया अभी।
एरर चला गया। अब हमें आइटम को भी देना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एरे एरे है। क्या है ये? एक एरे है। अब हम इसके अंदर मल्टीपल चीजें स्टोर करवा सकते हैं, जितनी दिल चाहे आपकी, 100, 200, 300, जितनी दिल चाहे आप उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं जब हम लोग रेस्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे आइटम स्टोर करवाना शुरू करता हूँ। राइस कॉमा डाल के एक देना चाहे एक दे। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, मैं दो तीन दे के। राइस, शुगर, बताएं एक दो ग्रोसरी आइटम के नाम बताएं जल्दी से। ब्रेड, ऑयल। ओके, ऑयल लिख लेते हैं, ब्रेड भी लिख लेते हैं। ये बस इतनी काफी है। अब देखिए, मैंने इसके अंदर तो दो पैरामीटर डिफाइन किए थे, लेकिन हमने इसको आर्गुमेंट कितने दे दिए? एक, दो, तीन, चार और पाँच, छः। हमने इसके अंदर छह आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर दिए। पहला आर्ग्यूमेंट पहला पैरामीटर का होता है, ठीक है। अब जो बाकी के पांच आर्ग्यूमेंट हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे हमारे पास रेस्ट पैरामीटर के आर्ग्यूमेंट हैं। मतलब हमने इसमें एक एरे बनाया हुआ है। एरे के अंदर तो आप लोग जितनी दिल चाहें उतनी आप लोग वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। तो देखिए आप लोग के पास एक एरे बन के आ जाएगा। इसको मैं स्टोर प्रिंट करवाता हूँ। तो सीएलएस करते हैं, सीएलएस। ये देखें, हमारे पास सारे के सारे आर्ग्यूमेंट प्रिंट हो गए। कौन कौन से सारे आर्गुमेंट जो हमने ये सारे दिए थे, ये सारे हमारे पास प्रिंट हो गए। अगर हम मैं इसमें दो तीन और भी ऐड कर लूंगा तो भी सारे प्रिंट हो जाएंगे। सही है? समझ में आया? रेस्ट पैरामीटर का क्या काम होता है? रेस्ट पैरामीटर में हम लोग लगा देते हैं उस वक्त जब हमें पता ना हो कि यूजर कितनी आइटम खरीदेगा। अब हमें नहीं पता कि, अभी तो पता है, अभी तो मैं खुद दे रहा हूँ स्टैटिकली, लेकिन बाद में जाके अगर सपोज करें आप लोगों ने एक ग्रोसरी स्टोर बनाया अपना, और उसमें आप लोग को पता नहीं है कि यूजर क्या क्या आइटम खरीदेगा और क्या कौन कौन सी आइटम खरीदेगा, तो हम लोग उसमें रेस्ट पैरामीटर का यूज करते हैं कि जो भी आइटम खरीदेगा वो फिर इसमें ऐड होती रहेंगी। और जितनी भी खरीदेगा फिर वो एरर नहीं दिखाएगा, एरर नहीं दिखाएगा वो। और इसमें फंक्शन में हमारे पास वो ऐड होती रहेंगी वैल्यूज। फिर जब टोटल बिल करेगा तो वो फिर टोटल बिल प्रिंट हो जाएगा। ये काम होता है इसका, रेस्ट पैरामीटर का। सही है? इसी का कोई क्वेश्चन या इसको एक और एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मैं इसकी एक और एग्जांपल बना लेता हूँ। थ्री डॉट लगाना जरूरी है जी, आइटम। ये तीन डॉट्स, यही तो रेस्ट थ्री पैरामीटर थ्री सिंटैक्स किया होता है। रेस्ट पैरामीटर जब भी आपके सामने तीन डॉट्स आए समझ ले ये रेस्ट पैरामीटर बना हुआ है। तीन डॉट बेसिकली समझाता ही है कि रेस्ट पैरामीटर एक बना हुआ है ये। सही है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, हमारे पास अभी टाइम है। मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ फंक्शन, और मैं अब बनाता हूँ फाइल्स के नाम से। सही है? अब सपोज करें, पहले बनाता हूँ फंक्शन, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले टाइप। फाइल की टाइप क्या होगी? टाइप को मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग में फिलहाल। और एक रेस्ट पैरामीटर बनाता हूँ मैं। तीन डॉट्स आएंगे सबसे पहले, उसके बाद आएगा हमारे पास पैरामीटर का नाम। पैरामीटर का नाम मैं फाइल लिख लेता हूँ। पैरामीटर का नाम फाइल लिख लेते हैं और इसका नेम चेंज कर देते हैं। सेम नाम होगा तो फिर एरर आएगा। फाइल अपलोड के नाम से कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक रेस्ट पैरामीटर बनाता हूँ, और इसको आप लोग को पता है हमेशा क्या होती है हमारे पास, स्ट्रिंग में होती हैं, स्ट्रिंग एरे में। सही है? स्ट्रिंग एरे किया मैंने, इसको एरर चला गया, राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा, सॉरी कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, सारे एरर चले गए। अब मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे अपना सिंपली फाइल्स को प्रिंट करवा देता हूँ। सही, मैंने अभी क्या किया, मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारे पास जो रेस्ट पैरामीटर था उसको प्रिंट करवा लिया सिर्फ। इसको प्रिंट नहीं करवाया हमने, सिर्फ उसको प्रिंट करवा लिया। अब जब फंक्शन को कॉल करूंगा तो वही एरर आएगा, एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट वाला, एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट। इसको मैं दे देता हूँ सबसे पहले। टाइप हमारे पास होगी सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि हम लोग किसी को भेज रहे हैं तो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी होती है ना, हार्ड कॉपी जो हमारे पास प्रिंट के फॉर्म में जो हमारे सामने मौजूद हो हमारे हैंड में। तो ये होता है सॉफ्ट कॉपी। मैंने यहाँ पे अभी टाइप टाइप मैंने इसको दे दी, मतलब फर्स्ट पैरामीटर का मैंने आर्गुमेंट दे दिया सॉफ्ट कॉपी। अब रेस्ट पैरामीटर आगे हम लोग जितने चाहें उतने फाइल्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल
वन कॉमा डाल के एक और लिख लेते हैं फाइल टू, फिर कॉमा लगा के फाइल थ्री। मैंने क्या किया, मैंने तीन फाइल के नाम दे दिए। एरे है, एरे के अंदर जितने मर्जी दिल चाहे आप लोग उतने दे सकते हैं। अब थोड़ा सा कोड को देखें, थोड़ा सा कोड ट्रिकी भी हो चुका है। पहले हम लोग दोनों पैरामीटर को प्रिंट करवा रहे थे, अब हमने सिर्फ एक पैरामीटर को कंसोल के अंदर लिखा है। बताएं आप लोग अब क्या प्रिंट होगा, थोड़ा सा देखें कोड को 2 मिनट। फाइल फाइल वन वन फाइल टू। फाइल टू फाइल थ्री प्रिंट होगा। जी बिल्कुल, सबको समझ में आ रहा है। तो मतलब कॉपी प्रिंट नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है। सॉफ्ट कॉपी प्रिंट नहीं होगा, क्यों सॉफ्ट कॉपी प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि हमने पैरामीटर में सिर्फ जो कंसोल के अंदर मैंने सिर्फ ये देखें, हमारे पास अब एरे बन के आ गया, फाइल वन फाइल टू फाइल थ्री का। ये समझ में आ गया। अब अगर मैं इसमें एक और फाइल भी ऐड करूं फाइल फोर के नाम से, और एक और भी ऐड करूं, तो क्या होगा, हमारे पास सारी फाइलें ऐड होती रहेंगी। किस में ऐड होती रहेंगी? हमने जो एरे बनाया है उसके अंदर सारी फाइल्स ऐड होती रहेंगी। ये देखें, सारी फाइल्स हमारे पास एरे के अंदर ऐड हो गई। अब अगर सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट करवाना हो सिर्फ, तो क्या तरीका है उसका? अगर मुझे खाली सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करवाना वेरिएबल में इसको तो फंक्शन को तो करवाना है, जी है हाँ, उस इसके वेरिएबल अंदर मैं यहाँ में, पे लिखूंगा, टाइप लिखूंगा तो अगर। फिर ये पूरा हो जाएगा कौन कंटेंट। हाँ। अब मैं इसको और चलाता हूँ तो अब फाइल क्या हो, जी अब क्या होगा, हमारे पास सिर्फ सॉफ्ट कॉपी प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, सॉफ्ट कॉपी हमारे पास सिर्फ प्रिंट हो गया। अब दोनों का प्रिंट करवाना है, कॉमा लगा के सिंपली दूसरे पैरामीटर का नाम दे दें फाइल्स। अब दोनों पैरामीटर्स प्रिंट हो जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए सॉफ्ट कॉपी प्रिंट हो गया। फिर हम रेस्ट पैरामीटर एक एरे है, तो वो एरे की फॉर्म में प्रिंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इससे कोई क्वेश्चन? आज हमने दो पैरामीटर देखे थे, एक है। डिफॉल्ट पैरामीटर। जी, एक सवाल था जी पूछें। सर, एक सवाल ये था कि जैसे हम लोग डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हैं, हमने यूजर से इनपुट लिया, वो इनपुट हमने जिस वेरिएबल में सेव करवाया वो हम एज एन आर्गुमेंट दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल दे सकते हैं आप। ओके। अगर आपने जैसे आपने वो बनाया हुआ है एक इंक्वायरर का जो वेरिएबल बनता है, उसमें फिर आप लोग उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें जो भी इसका इनपुट आएगा, और फिर उस वेरिएबल को आप लोग ये जो आर्ग्यूमेंट की जगह आप लिख सकते हैं। ये कह रही है ना? जी जी सर, यही कह रही थी। थैंक बस यू। सॉफ्ट कॉपी की जगह हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो भी चल जाएगा। सही है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, दो स्टूडेंट आए हैं आज। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? हमारे क्लास खत्म होने में 1 मिनट रह गया। भाई किसी का क्वेश्चन है तो कर ले, वरना हम लोग क्लास एंड करते हैं फिर। सही है। अच्छा, आप लोग ने लाजमी अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, और लिंक्डइन पे भी आप लोग ने शेयर करना है। लिंक्डइन पे आप लोग अब छोड़ दिया, मुझे नज़र नहीं आ रही किसी की भी पोस्ट वगैरह। तो लिंक्डइन पे भी लाजमी पोस्ट करा करें आप लोग, इससे सबको पता चलता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखें, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और किसी को बताएंगे नहीं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। जब आप लोग मार्केट में सबको बताएंगे, वर्ल्ड में लोगों को बताएंगे कि मैं भी एक डेवलपर हूँ, हाँ मेरे इस नाम से भी एक डेवलपर मौजूद है, तो ये आप लोग को काम मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ये तो लाजमी लिंक्डइन पे भी आप लोग ने पोस्ट करनी है। अब से डेली डेली ना करें, वीक में 4 डेज कर लें, 5 डेज कर लें, लेकिन लाजमी पोस्ट करा करें। 3 डेज आपकी क्लास होती है, उन 3 दिन की टॉपिक को आप 4 दिन में कन्वर्ट कर दें, 5 दिन में कन्वर्ट कर दें, और फिर उस हिसाब से आप लोग पोस्ट करा करें। सही है, आप लोग से मिलते हैं अब कल वाली क्लास में इंशाल्लाह। अब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।